नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो हम फरवरी माह में लगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में जानकारी लेंगे, जो कि हमें ज़्यादा मुनाफ़ा भी देंगे और उसका जो सही समय है वो फरवरी का महीना है। और आपको जब मुनाफ़ा उसमें मिलेगा तो आप जो है उन्नत होंगे, सफल होंगे। दोस्तों, मैं हूँ राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको खेती संबंधी जानकारी जो है समय-समय पर मिलती रहती है, चाहे वो रोग संबंधी हो, चाहे वो फर्टिलाइज़र संबंधी हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं उन 5 फसलों को जो कि आपको ज़्यादा मुनाफ़ा दे सकती है फरवरी के महीने में यदि आप उनको काश्त करते हैं तो। उसमें सबसे पहली जो फसल आती है वो है दोस्तों करेला। करेला हमने 2 एकड़ पर लगाया हुआ है और हम हर साल 2 एकड़ पर करेला लगाते हैं। उसका कारण यही है कि इस पर जो है मुनाफ़ा हमें अच्छा मिलता है। आप देखेंगे कि करेले की जो रेट है वो आपको अधिकतर जो है आपको ₹20 केजी से ऊपर ही मिलते हैं। इसका जो उत्पादन है लगभग 10 टन से लेके 15 टन तक आप उत्पादन इसका ले सकते हैं। तो आप यकीन मानिए, आप इस फसल को लगाते हैं तो आपको मुनाफ़ा ज़्यादा मिलने के चांस आपके बढ़ जाते हैं। और इसका जो सही समय लगाने का वो फरवरी का महीना है। यदि आप डायरेक्ट इसकी स्विंग करते हैं तो आप जो है फरवरी 15 तक आप इसकी स्विंग कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो तापमान आपको चाहिए रहेगा वो चाहिए आपको दिन का तापमान 20 डिग्री से ऊपर और रात का जो तापमान है आपको 15 डिग्री से ऊपर हो जाता है, तो आपका जो करेले का सीड है वो जर्मिनेट हो जाता है डायरेक्ट ज़मीन पर। यदि आप इससे पहले कास्ट करना चाहते हैं, जैसे कि हमने किया था, वो नर्सरी बनाई थी दिसंबर के महीने में और इसकी जो टीपी की है वो फरवरी के महीने में की है। तो आप देखें कि यदि आप डायरेक्ट स्विंग करते हैं तो भी आपको फरवरी का महीना इसके लिए उचित है, और यदि आप नर्सरी बनाते हैं पहले से, उसको भी यदि आप टीपी करते हैं तो भी आपका जो फरवरी का महीना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके हम बात करते हैं कि इसकी जो वैरायटियाँ हैं, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है प्रगति, जो कि ईस्ट वेस्ट कंपनी की आती है। आप चाहे तो लिनक्स कंपनी की 13-15 या अमन श्री भी आप लगा सकते हैं। आप अपने एरिया के हिसाब से देखें कि आपको किस तरीके का करेला, यानी छोटा करेला और बड़े करेला, 2 प्रकार के आपके करेले होते हैं। आपको जो उचित समझ में आए, जिसके आपको मार्केट पर रेट आपको मिलते हों। मेरे हिसाब से छोटे करेले जो होते हैं उसके रेट आपको बढ़िया मिलते हैं, लेकिन उत्पादन थोड़ा उसका कम रहता है। तो आप अपने हिसाब से उसका चुनाव कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारी दूसरी फसल के बारे में। तो दूसरी फसल दोस्तों टमाटर। यदि आपने नर्सरी बनाई हुई है पहले से, तो आप टमाटर की जो रोपाई है वो इस महीने पर कर सकते हैं। और यदि आप नर्सरी अभी नहीं बनाए हैं आप, तो आप देखें अभी अभी समय है। आप जो है नर्सरी आप तैयार कर लें और लास्ट फरवरी तक, 20 दिन लगते हैं नर्सरी को तैयार होने में, आप लास्ट फरवरी तक उसकी टीपी आप करते हैं तो उसका जो उत्पादन है आपको गर्मियों के समय पर मिलेगा। यानी कि अभी जो फसल पहले लगाई हुई थी नवंबर की हो चाहे फिर वो जुलाई वाली हो, वो सारी जो फसलें हैं वो सभी समाप्त हो जाएंगी। तो आप उसका उत्पादन गर्मियों में लेते हैं तो आपको रेट मिलने के चांस आपके थोड़े बढ़ जाते हैं। और इस समय पर शादियों का सीजन भी होता है तो टमाटर के रेट आपको बढ़िया मिलेंगे। इस समय पर आप कैप्सूल साइज का जो टमाटर होता है, हाइब्रिड टमाटर, उसको भी आप लगा सकते हैं। वैरायटी की हम बात करते हैं तो वैरायटी में साहूज वैरायटी है जो बहुत बढ़िया वैरायटी है। 1057 भी सिंजेंटा कंपनी की कैप्सूल साइज में बहुत ही बढ़िया वैरायटी। आप चाहें तो अभिलाष का भी आप चयन कर सकते हैं। इसका उत्पादन जो है गर्मियों पर बढ़िया आता है, लेकिन उसके जो फ्लावर है वो आपके मार्च के महीने में और हाफ अप्रैल तक आपके सेट हो जाने चाहिए तब। यदि आप इसको लेट करते हैं तो फिर गर्मियों पर जो है इसका परागण कम होता है और फ्लावर जो है आपके वो सेट नहीं हो पाते, फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आपकी आती है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आपको लगाना है तो फरवरी का महीना आपको चुनना पड़ेगा। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगली फसल। तो अगली फसल दोस्तों भिंडी। भिंडी एक ऐसी फसल है, यदि आप अगेती ले लेते हैं तो आपको इसके रेट मिलने के चांस आपके बढ़ जाते हैं। इस पर आपका ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता, आपको सीड लगाना पड़ता है। बिना मल्चिंग के भी आपकी भिंडी हो जाती है और बिना ड्रिप के भी आपकी भिंडी जो है हो सकती है। कुछ किसान भाई तो हमारे छर्रा विधि से भी उसको उगा के और बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। वैरायटी की बात करते हैं तो एडवेंटा कंपनी की राधिका वैरायटी जो है बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। आप चाहें तो अन्य वैरायटी का भी चयन आप कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सही समय की। तो फरवरी का महीना बहुत ही सही समय है, क्योंकि इस समय पर आप डायरेक्ट स्विंग करते हैं तो आपका जर्मिनेशन जो है बहुत ही बढ़िया आता है। और यह जो है शादी विवाह के सीजन पर इसका उत्पादन मिलता है तो रेडी मिलने के चांस आपके बढ़ जाते हैं। आपको कम से कम 1 माह तक रेट बढ़िया मिलेंगे। तो यदि आपको 1 महीने का रेट आपको मिल जाता है तो आपकी जो लागत है पूरी निकल जाती है और मुनाफा भी हो जाता है। इसके बाद फिर थोड़े रेट कम भी हो जाते हैं तो चल जाता है। अब हम बात करते हैं अगली फसल की। तो अगली फसल दोस्तों फूल गोभी। फूल गोभी एक ऐसी फसल है जो कि शादी के समय पर हम देखते हैं और खासकर गर्मियों में यहाँ पर आपको रेट मिलने के चांस आपके बढ़ जाते हैं, क्योंकि अधिकतर किसान भाइयों के पास जो होता है वो पानी कम होता है। और इस समय पर यदि आप गोभी लगाते हैं तो शादी विवाह का सीजन भी है, तो आपके इसके रेट जो है मिलने के चांस आपके बढ़ जाते हैं। इसकी जो नर्सरी है, यदि आपने पहले से तैयार की हुई है तो आप जो है लास्ट फरवरी तक उसको टीपी कर दें। यदि आपके पास नर्सरी नहीं भी है तो फिर आप जो है अभी नर्सरी आप तैयार कर लें तो आपकी नर्सरी तैयार होने के बाद उसकी आप टीपी कर सकते हैं, मगर ध्यान रखें कि ज़्यादा लेट ना करें।
इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैरायटी की बात करते हैं तो लगभग 15-22 इस समय पर हो जाती है, और व्हाइट क्रिस्टल करके सकाटा कंपनी का आती है, उसका भी आप चयन कर सकते हैं। लेकिन गोभी को लगाने से पहले आप जो है कंपनी वाले से बात करें पहले कि किस समय पर कौन-सा सीड लगाया जाता है। गोभी का चयन करने के पहले आप ध्यान रखें कि आपको सीड का सिलेक्शन बहुत ही सोच समझ कर करना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हर महीने के लिए अलग वैरायटियाँ होती हैं। आप इस वीडियो को आज देख रहे हैं तो मैं आज के समय के साथ बताऊँगा, लेकिन यदि आप इसी वीडियो को 2 महीने के बाद देखते हैं तो फिर आपको वैरायटी का सिलेक्शन उसके हिसाब से करना पड़ता है। आप इस बात का ध्यान रखें। यदि आप 20,000 पौधे लगा लेते हैं और आपको यदि आधा केजी का भी फूल एक पौधे से मिल जाता है, और तो आपका 10 टन का उत्पादन जो है उसका हो जाता है, और 10 टन यदि आपका 20 रुपए केजी के हिसाब से बिक जाता है, जो कि बिकता है इस समय पर, तो फिर आप 2 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें कमा सकते हैं। लागत छोड़ के भी आपको लाख रुपए कम से कम बचने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारी सबसे आखिरी फसल है, और वो है बहुत ही विशेष फसल हमारे लिए, वो है दोस्तों खीरा। खीरे का यदि आपको उत्पादन लेना है तो फरवरी का महीना बहुत ही उचित समय है। आप फरवरी के महीने में यदि खीरा लगाते हैं तो फिर आप समझिए कि इसकी जो डिमांड है वो आपकी बहुत ही बढ़िया समय पर आ रही है, क्योंकि इस समय पर शादी विवाह का सीजन होता है, तो सलाद पर जो है खीरे का इस्तेमाल किया जाता है। यदि आप खीरे को लगाते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया मुनाफा होगा। तो वैरायटी में हम बात करते हैं, तो वैरायटियों में हमने जो लगाई हुई है और जो जाँची हुई है, वो वैरायटी दोस्तों वीएनआर की क्रस्ट बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। आप चाहें तो सेमनिस कंपनी की पद्मिनी के नाम से एक बढ़िया वैरायटी आती है, उसका भी आप चयन कर सकते हैं। यकीन मानिए इस समय पर खीरा आप लगाएँ, कम से कम 1 एकड़ पर तो लगाएँ। आप देखें एक बार करके, इसके बाद आप समझेंगे खीरे का महत्व, क्योंकि खीरा एक ऐसी फसल है जिसमें उत्पादन बहुत ही बढ़िया मिलता है। आपको 10 रुपए केजी का अगर रेट मिल जाते हैं तो कुछ बात ही अलग होती है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और जो मैंने आपको फसलें बताई हुई है इनकी डिटेल वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध है। आप चाहें तो जाकर उनको देख सकते हैं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए हुए हैं। आप सारी जानकारी, जो रोग आते हैं उनका उपचार, जो फर्टिगेशन शेड्यूल है वो, ड्रिंचिंग, स्प्रे, ये सारे जो है हमारे चैनल पर अपलोड हैं सभी फसलों के। आप उसको जाकर देखें और लाभ अर्जित करें। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।